जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। आइए हम लोग UPPCS 2023 के लिए जो 14 मई को होने वाला है ध्याय इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आज करेंगे, जो 1 से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 75 तक इसमें होगा। पार्ट 1 है ये। पार्ट 1 हम लोग करते हैं, पार्ट 2 शाम को आएगा। और दोस्तों ये है आधुनिक इतिहास से संबंधित जो है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें कि कोई परेशानी कोई दिक्कत है इससे संबंधित, और लोगों को शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन आइए, पहला नंबर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित शासकों को उनके शासनकाल के वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, पहले से बाद के क्रम में। पहला है फारूक सियर, बहादुर शाह दूसरा, तीसरा है जहांदार शाह, चौथा है मोहम्मद शाह। तो इसमें आपका जो है पहले हम इनका शासनकाल देख लेते हैं। इसमें जो आपका फारूक सियर है इसका जो शासनकाल था 1713 से लेके 1719 तक था। और जो यहाँ पे बहादुर शाह प्रथम है इनका 1707 से लेके 1712 तक था। और जहांदार का जो था ये 1712 से लेके 1713 तक। और मोहम्मद शाह ये थे आपके 1719 से 1748। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है। नादिर शाह का आक्रमण 1739 सही है। करनाल का युद्ध 1747 ये आपका गलत है क्योंकि नहीं पूछा है। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में अहमद शाह ने आक्रमण किया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। तो आपका सब सही है, केवल ऑप्शन बी जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो ये करनाल का युद्ध हुआ था ये 1747 में नहीं बल्कि कब हुआ था तो 1739 ईस्वी में हुआ था। नादिर शाह और किसके बीच? नादिर शाह और मुग़लों के बीच वर्सेज मुग़लों के बीच ये युद्ध हुआ था। यहाँ पे पानीपत का जो तृतीय युद्ध दिया है, यहाँ पे जो पानीपत था इसका प्रथम युद्ध कब होता है तो प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में। किस किस के बीच? तो यहाँ पे होता है जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। किसके? इब्राहिम लोदी। तो कौन इसमें जीतता है? इसमें जीत होती है जो है इस युद्ध में बाबर की जीत होती है। और पानीपत का द्वितीय जो युद्ध होता है ये 1700 कब होता है 1556 ईस्वी में होता है। किस किस के बीच होता है तो ये भी होता है बैरम खां और अकबर के सेनापति था ये बैरम खां और हेमू के बीच। बैरम खां और हेमू के बीच इसमें कौन जीतता है तो इसमें शेरशाह ये जो हेमू था बाबर भी इसी में जीतता है। बैरम खां की इसमें जीत होती है। तो ये है पानीपत के तीनों युद्ध। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी? जहांदार शाह, औरंग शाह, फारूक सियर, मोहम्मद शाह। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो औरंगजेब था इसी ने जो है किसको जय सिंह से, जो राजा जय सिंह थे इनको कश्मीर के थे शायद, इन्हीं को औरंगजेब ने उस सवाई की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक है? जादूनाथ सरकार, सतीश चंद्र, बिपिन चंद्र, इरफान हबीब। आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो जादूनाथ सरकार थे इनकी बुक है ये फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, इन्हीं की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने खगोल शास्त्र संबंधी पर्यवेक्षण हेतु सारणियों का एक से सेट तैयार किया था? क्या सारणियों का एक सेट तैयार किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें फिरोज शाह, सवाई जय सिंह, रणजीत सिंह या शुजाउद्दौला। तो आपका सही आंसर इसमें जो सवाई जय सिंह थे इन्होंने एक महान जो है खगोल शास्त्री थे, इन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका सेट तैयार करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने
डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? आप ऑप्शन है आपका टीपू सुल्तान, निजामुल मुल्क, हैदर अली, सादत अली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो हैदर अली था, इन्हीं ने जो है 1775 ईस्वी में, कब 1775 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से इसकी स्थापना की थी डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की। इसका जन्म जो होता है हैदर अली का, ये कहाँ पे होता है? मैसूर में भी कहाँ? तो जो कोलार था कर्नाटक में, वहाँ पे इसका जन्म होता है। कर्नाटक में जो है, कर्नाटक में इसका जन्म होता है 1721 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युद्धों को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। युद्ध है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध था ये 1766 से 1769 के बीच हुआ था। और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब होता है? तो प्रथम आंग्ल जो सिख युद्ध था ये 1845 ईस्वी से और 1846 तक ये चलता है। और अगला जो युद्ध था आंग्ल मराठा, ये कब तक होता है? तो 1775 ईस्वी से 1782 ईस्वी तक, ये इनका समय काल है। इस हिसाब से आपका आंसर सी सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मराठा सरदार शिवाजी की सैन्य व्यवस्था में पगा क्या है? पगा क्या था? तो इसको ऑप्शन में है तोपखाना, नौसेना, पैदल सेना या अश्वरोही। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये अश्वरोही जो थे, इन्हीं को बोला जाता था पगा। जो इनके अश्वरोही सेना थे इन्हीं को बोला जाता था। इसमें दो प्रकार के सेनापति होते थे, एक वर्गीर होते थे, एक सिलाहदार होते थे। और इनके जो पैदल सेना थी इसको क्या बोलते थे? तो पैदल सेना को पाइक बोलते थे। पाइक किसको बोला जाता था? इनके पैदल सैनिकों को। अगला क्वेश्चन है आपका कि इस्तमरारी बंदोबस्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है आपका, इस व्यवस्था में लगान का 1/11 भाग सरकार को दिया जाता था। दूसरा है, इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र आता था। ऑप्शन है एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना ही दो। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी जो है इसमें सही नहीं है, कोई भी दोनों के दोनों जो है इसमें सही नहीं है। इसी को हम जो है अस्थाई व्यवस्था भी बोलते हैं, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था भी इसी को बोलते हैं। ये कब लागू हुआ? तो कार्नवालिस के समय में होता है। कार्नवालिस जो था उसके समय में होता है कब? 1793 ईस्वी में ये लागू होता है। कार्नवालिस के समय में लागू होता है। और इसमें क्या होता था, जो जमींदार थे वो भूस्वामी माना गया था उनको, जमींदारों को। और जो वसूले गए जो लगान होते थे उसका 10/11 भाग इनको देना था। कितना? 1 नहीं, 10/11 भाग इनको सरकार को देना पड़ता था। तथा अपने पास 1/11 भाग था वो जमींदारों को दिया जाना था। जमींदार अपने पास 1/11 भाग रखते थे। यह बंदोबस्त कहाँ कहाँ में लागू हुआ? तो ये बंदोबस्त जो जहाँ तक विकसित था इसको बंगाल में था, बंगाल में, वाराणसी में, गाजीपुर में, इसी सब जगह पे जो है ये उड़ीसा में, इन सब जगहों पे ये लागू हुआ। तथा कुछ उधर भी कर्नाटक की तरफ भी लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। ऑप्शन है आपका एशियाटिक सोसाइटी। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी, ये सही है। परमहंस मंडली की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। परमहंस मंडली की स्थापना कौन करेंगे? तो ये करते हैं आत्माराम पांडुरंग। और यहाँ पे जो शुद्धि आंदोलन है इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती करते हैं। और बंग भंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 2, 1, 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है अगला आपका कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय धन की इंग्लैंड की निकासी को अपने किस लेख में स्पष्ट किया था? इकोनॉमिक डेप्ट ऑन इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, दी वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया में जो है दादा भाई नौरोजी ने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था। और इन्होंने जो है 2 मई 1867 को लंदन में हुई जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख जो है इंग्लैंड डेप्ट ऑफ इंडिया को प्रदर्शित इन्होंने किया था। इनकी एक और बुक है जो दादा भाई नौरोजी की, उसका नाम है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन अगला, खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं था? यहाँ पूछ रहा है। ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। अगला है भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना उत्पन्न करना। अगला है कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज में सुधार। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें सी जो है ये गलत है। खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और मुस्लिम समाज सुधार, ये गलत है। मुख्यतः जो है खिलाफत आंदोलन जो थी उसका कारण ये था कि जो ईरान का खलीफा का पद था, तो इन्होंने क्या, जब प्रथम भारतीय युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध होता है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने ये बोला था कि जब भारतीय मुस्लिम इसमें और सारे लोग सहयोग करेंगे तो हम खलीफा का पद बरकरार रखेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश ने जो वहाँ के खलीफा के पद को ख़त्म कर दिया ईरान में। इसी को देखते हुए ये लोग जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत करते हैं और इसका उद्देश्य था कि ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना, और कोई उद्देश्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा निम्नलिखित में से किस एक गवर्नर जनरल को भारत का उद्धारक कहा गया था? तो आपका ऑप्शन है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड डफरिन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड वेलेस्ली को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए। जो लॉर्ड रिपन था इसको क्या बोला गया था? भारत का उद्धारक की दर्जा इसको दी गई थी। अब इसके पीछे रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो रिपन का समय काल जो होता है ये भी महत्वपूर्ण है। ये 1880 से 1884 तक जो है ये गवर्नर जनरल रहता है। इसी बीच इसने भारतीय भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कई आपत्तिजनक अधिनियम जो थे उसको रद्द कर दिए थे। इसीलिए इन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल के द्वारा भारत का उद्धारक की दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। कारण है इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को पूर्णतः स्वीकार कर लिया गया था। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है आपका, इसमें ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला आपका ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका सही ऑप्शन सी है, ए गलत है परंतु आर सही है। क्योंकि जो वर्ष 1939 में कांग्रेस के मंत्रिमंडलों के त्याग पत्र के कारण 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा जो है क्या बनाया गया था? मुक्ति दिवस बनाया गया था। 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा 12 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये सही हो गया। लेकिन इसी दिन लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा ये गलत हो गया। ये 1940 में एक्सेप्ट किया था, 39 में नहीं। तो इसको 1940 में एक्सेप्ट किया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सत्य नहीं है? ऑप्शन है, इसका प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को हुआ था। यह सत्याग्रह स्वरूप में सीमित और प्रतीकात्मक एवं अहिंसात्मक था। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे जिन्हें आंदोलन में जेल हुआ। इस आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है ये क्या है, सही नहीं है, क्योंकि इसमें दूसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे इनको जो ब्रह्मदत्त थे ये दूसरे नहीं थे, ये तीसरे सत्याग्रही थे, तीसरे थे। और दूसरे कौन थे? तो दूसरे जो थे आपके सेकंड नंबर के वो जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू JLN थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। दिल्ली से, रंगून से, सिंगापुर से, वर्धा से। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो सिंगापुर से इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया था। 23 जनवरी 1987 को उड़ीसा के कटक में जो है सुभाष चंद्र का जन्म होता है। कब? 23 जनवरी 1987 को। और इन्हीं के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, सुभाष चंद्र के जन्मदिन को। 2 अक्टूबर 1943 को इन्होंने सिंगापुर से दिल्ली चलो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, और इनके द्वारा एक लीग की स्थापना किया जाता है 1943 में। भारतीय स्वतंत्रता लीग के ये अध्यक्ष होते हैं। 1943 में भारतीय स्वतंत्रता लीग के अध्यक्ष भी रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि अहिंसा का अर्थ क्रियात्मक रूप से जानबूझकर कष्ट उठाना है, तथापि यह सिद्धांत दुराचारियों के सामने हथियार डालने का समर्थन नहीं करता। उपरोक्त कथन का उल्लेख गांधी जी द्वारा अपने किस पत्र पत्रिका में किया गया था? हिंद स्वराज, यंग इंडिया, बंगबंधु, हरिजन। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो यहाँ पे यंग इंडिया था, इसी में गांधी जी ने जो है इसका जिक्र किया था और यह 1946 में प्रकाशित होता है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। पुस्तक है और लेखक है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि द मुस्लिम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो इसके लेखक पीटर हार्डी थे। पाकिस्तान द कंपैरेटिव फेज 1857 से 1948, तो इसके खालिद बिन थे। खिलाफत टू पार्टीशन ये किसका था? तो ये पुस्तक थी मोइन साकिर और मोहम्मद ये WC स्मिथ का। तो आपका इस हिसाब से आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 3, 4, 1, 2 सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला आपका, आधुनिक भारत इतिहास की निम्न घटनाओं को पहले बाद के क्रम में सही करें। पहले से बाद के क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। आपका ऑप्शन है बेबल योजना, क्रिप्स योजना, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट। क्रिप्स मिशन, नेहरू रिपोर्ट, बेबल योजना, अगस्त प्रस्ताव। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना। नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, बेबल योजना, क्रिप्स मिशन। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो है नेहरू रिपोर्ट, अगस्त प्रस्ताव, फिर क्रिप्स मिशन, फिर बेबल योजना आया था। नेहरू रिपोर्ट जो आया था आपका 1928 में आता है। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आता है। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत में आता है और बेबल योजना 1945 में आता है। तो ये आपका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हड़ताल शब्द का संभवतः प्रथम बार प्रयोग निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन में किया गया था? चंपारण, खेड़ा, रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें रॉलेट एक्ट विरोधी सत्याग्रह में पहली बार जो 19 मार्च 1919 को रॉलेट बिल पारित हुआ था। इसको कहा जाता है काला कानून का दर्जा इसको दिया जाता है, क्योंकि इसमें बिना दलील को लोगों को जो है देशद्रोह का मुकदमा लगा के बंद कर लिया जाता था, इसलिए इसको काला कानून का दर्जा दिया जाता है। और इसी के विरोध में जो है पूरे भारत में घोषणा हुई थी। हड़ताल शब्द का पहली बार इसी के विरोध में प्रयोग किया गया था। 6 अप्रैल जो है 1919 को पूरे देश में हड़ताल की आयोजन की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, खेड़ा 1918 में होता है, और जो अहमदाबाद मिल है ये भी 1918 में होता है, 1918 में ये भी होता है। लेकिन पहले जो होता है ये अहमदाबाद मिल आंदोलन होता है, फिर खेड़ा होता है। और चंपारण भी किसान आंदोलन था, ये भी किसान आंदोलन था, और खेड़ा भी किसान आंदोलन था। लेकिन अहमदाबाद जो है ये मिल मजदूर आंदोलन था, ये मजदूर आंदोलन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक को काकोरी षड्यंत्र के तहत फांसी की सजा नहीं हुई थी? सचिंद्रनाथ सन्याल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जो थे सचिंद्र सन्याल, इनको नहीं हुई थी। ये 9 अगस्त 1925 में सहारनपुर से, जो यहाँ से कब हुई थी काकोरी, तो 9 अगस्त 1925 में, 9 अगस्त 1925 में कहाँ से, सहारनपुर से, सहारनपुर से लखनऊ जा रही एक ट्रेन को इन लोगों ने क्या कर लिया था, लूट लिया था। इसी का नाम जो है काकोरी कांड दिया गया था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहोडिया, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला को फांसी की सजा होगी, जबकि सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन कारावास होता है, आजीवन कारावास होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका अगला कि राजा राम मोहन राय द्वारा सती प्रथा के विरोध के लिए किस पत्रिका का उपयोग किया गया? मीरात उल अखबार, ब्रह्म निकल मैगजीन, संवाद कैमुदी, अमृत बाजार पत्रिका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो संवाद कैमुदी था, इसी का राजा राम मोहन राय ने प्रयोग किया था, और ये इन्हीं की पुस्तक है, इन्हीं के द्वारा, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, बाजीराव फर्स्ट, सदाशिवराव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो बालाजी बाजीराव थे, ये उस समय पानीपत तृतीय के समय क्या थे, मराठा के पेशवा थे। और ये कब होता है? तो ये 14 जनवरी 1761 में होता है। ऊपर जैसा कि और हम बता चुके हैं कि कौन कौन सा था। अगला क्वेश्चन है आपका अगला, सूची 1 को 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2 है। सूची 1 में अहोम विद्रोह है। तो ये कहाँ थे? इसके जो नेता थे ये थे गोमधर कुंवर, और पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करम शाह। पागलपंथी विद्रोह करम शाह। कूका आंदोलन, कूका के जो थे वो थे भगत जवाहर मल और रमोसी के चितूर सिंह। ये कहाँ पे कूका होता है? जो ये पंजाब में होता है, पंजाब में ये होता है। और इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा डी जो है 2, 3, 1, 4 सही है। एक कूका आंदोलन है और एक कूकी आंदोलन है, ये ध्यान देने योग्य है। तो कूकी आंदोलन कहाँ पे होता है? तो ये त्रिपुरा और मणिपुर में होता है, त्रिपुरा और मणिपुर में। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गुबार ए खातिर के लेखक हैं? हाकिम अजमल खां, अब्दुल गफ्फार खां, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, यही इसके जो है गुब्बारा ए खातिर खां के रचनाकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है? बंगाल में द्वैध शासन, तो बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव, और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग नहीं था, ये गलत है। तो ये कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स जो थे, ये प्रथम गवर्नर जनरल होते हैं। वारेन हेस्टिंग्स जो थे ये होते हैं। अगला है भारतीय पुलिस सेवा के जनक, तो ये कार्नवालिस सही है। सहायक सैन्य प्रणाली वेलेजली, ये भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित वाक्य का संबंध किस एक से है? वाक्य है मेरा मूल्यांकन मेरे कार्यों से करना, शब्दों से नहीं। कर्जन, लिंटन, रिपन, इरविन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये रिपन से संबंधित है, जिसकी समय जो थी गवर्नर जनरल था ये 1880 से 1884 में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुआ?
गुरु तेग बहादुर तथा अंग्रेजों के मध्य, गुरु गोविंद सिंह तथा शाह शुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं शाह शुजा के मध्य, रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के मध्य। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो है 1809 में ये युद्ध हुआ था। तो इस समय कौन था? चार्ल्स मेटकाफ इस टाइम गवर्नर रहता है, मेटकाफ। ये जो संधि हुई थी ये सतलज नदी को जो है रणजीत सिंह के और इनके अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसमें था कि सतलज नदी के पूर्व के राज्यों में हस्तक्षेप का वादा इसने किया था अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। पूना समझौता, जलियांवाला बाग हत्याकांड, अंग्रेजों का लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन, भगत सिंह को फांसी। तो इसको हम लिख लेते हैं। जो पूना समझौता होता है ये 1932 ईस्वी में होता है, 1932 में होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में होता है। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है 1916 ईस्वी में होता है। और भगत सिंह को फांसी कब होती है? तो 1931 ईस्वी में होती है। इस हिसाब से आपका ऑप्शन हो जाएगा बी जो है 3, 2, 1, 4 सही है। और लखनऊ के अधिवेशन से मजूमदार जो थे ये इसके अध्यक्ष थे। इसमें कांग्रेस का जो नरम और गरम दल थे ये दोनों एक हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची है मराठा सरदार और इसमें क्षेत्र हैं। सिंधिया इनका जो क्षेत्र था ये ग्वालियर से संबंधित है। और गायकवाड़ इनका क्षेत्र कहाँ था? बड़ौदा, ये बड़ौदा में। और भोसले जो थे इनका क्षेत्र नागपुर होता है, नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर। और होलकर इंदौर में। तो इस हिसाब के आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी सही है, 2, 4, 3, 1। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन ए है दीवानी और फौजदारी कचहरियों के श्रेणीबद्ध संगठन के जरिए न्याय प्रदान करने की एक नई व्यवस्था की नींव अंग्रेजों ने रखी। अगला है कारण, इस व्यवस्था को वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया था। बाद में कॉर्नवालिस ने इसे सुदृढ़ता प्रदान की। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या भी करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है बेथुल स्कूल की स्थापना 1821 में कोलकाता में हुई। दूसरा है यह नारी शिक्षा के लिए 19वीं सदी के 5वें और 6ठे दशक में चलाए गए शक्तिशाली आंदोलन का पहला परिणाम था। असत्य कथन है पूछा है इसमें। तो इसमें जो है केवल पहला जो है ये असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि जो ये बेथुन स्कूल था ये 1849 में इसकी स्थापना हुई थी, ना कि 1821 में हुआ था। और इस स्कूल के जो सचिव थे ये विद्यासागर थे। कौन थे? ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे ये इसके सचिव थे, ईश्वरचंद विद्यासागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखन मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? अभ्युदय, हिंदुस्तान, सोम प्रकाश, इंडिया मिरर। तो आपका इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा जो सी सी आंसर इसमें सही है। जो 3 है मतलब सोम प्रकाश और 4 इंडिया मिरर ये इनकी रचना नहीं है। तो सोम प्रकाश जो रचना है किसकी? तो ये है ईश्वरचंद विद्यासागर की है। किसकी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर की रचना है ये। और जो यहाँ पे इंडियन मिरर है ये किसकी है? तो ये केशव चंद्र सेन की है। केशव चंद्र सेन की ये रचना है, चंद्रसेन। और ये जो अभ्युदय और हिंदुस्तान इनकी रचना, एक और इनकी है लीडर, मदन मोहन मालवीय की लीडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 1832 में दर्पण नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था ज्योतिबा फूले द्वारा, गोपाल हरि देशमुख द्वारा, बाल शास्त्री
जाम्बेकर द्वारा, विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा। तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल शास्त्री जो थे जाम्बेकर के द्वारा दर्पण नामक पत्रिका जो थी साप्ताहिक, इसका शुरू इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, ब्रिटिश शासन व्यवस्था की आलोचना में निम्न कथन किसका है? हमारी मनुष्यता जिन महानतम ऊंचाइयों को छू सकती है वहाँ तक वर्तमान व्यवस्था में हम कभी नहीं पहुँच सकते हैं। ये ऑप्शन है इसमें महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, भगत सिंह। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, राष्ट्रवादी नेता थे, इन्होंने इसको सर्वप्रथम, ये सब एक कथन इन्हीं का है। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका यह मानना था कि अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदुओं, मराठाओं और सिखों से प्राप्त किया था? W. हंटर, हेस्टिंग्स, विलियम डिग्बी, डोकाथन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो W. हंटर था, इसी का यह मानना था कि यह जो अंग्रेजों ने भारत मुगलों से नहीं बल्कि हिंदू, मराठों और सिखों से प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 37 नंबर। यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। संस्था है और संस्थापक है आत्मीय सभा। तो इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मठ, तो इसकी स्थापना कौन करते हैं? तो स्वामी विवेकानंद इसकी स्थापना करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो इनकी स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और आदि ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन ने। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 2, 3, 1, 4 सही है। अगला क्वेश्चन है अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत को सर्वप्रथम सरकारी नीति के रूप में लागू किया था? आकलैंड ने, विलियम बेटिंग ने, डलहौजी ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा जो आकलैंड था, इसी के समय जो है प्रथम बार इसको लागू किया गया था अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत। इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन का सिद्धांत। इसके अंतर्गत इसने ये कहा था कि जो शिक्षा है समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए, समाज के उच्च वर्ग को दिया जाए और इनसे छन छन कर जन सामान्य तक पहुँचेगा। इसमें इसने कहा था आकलैंड ने। तो आपका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था? यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। अगला है अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक विस्तार हेतु संघर्ष। अगला है आपका अंग्रेज एवं फ्रांसीसी का भारत में व्यापारिक समत। डी है आपका उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से सभी कारण इसके लिए सही थे। और ये युद्ध कब होता है? तो 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक ये चलता है। और किस संधि के द्वारा समाप्त होता है? तो ये युद्ध जो समाप्त होता है ए ला सापल के संधि के द्वारा ये युद्ध खत्म होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते हैं 40 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रभाव है? सरकार एवं किसानों के मध्य सीधा संपर्क स्थापित हुआ। अगला है लगान की वसूली कठोरता से की जाने लगी। सी है आपका लगन की दर काफ़ी ऊंची थी। लगान की दर काफ़ी ऊंची थी। उपरोक्त में से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें उपरोक्त में से सभी रैयतवाड़ी का जो है इसमें प्रभाव हुआ था। रैयतवाड़ी व्यवस्था हेक्टर मुनरो के द्वारा लाया गया था। इसको कब लाया गया था? इसको 1792 में मद्रास के जो है 12 महल से करनाल के रीड जो थे, कौन था? रीड के द्वारा इसको जो है इस व्यवस्था को कर्नल रीड के द्वारा इस व्यवस्था को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, वर्ष 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण देते हुए निम्नलिखित में से किसने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, आरसी दत्त। तो आपका ऑप्शन इसमें हो जाएगा जो दादा भाई नौरोजी थे, इन्होंने ही इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भाषण देते हुए इसका
दादा भाई नौरोजी नहीं थे दोस्तों, माफ़ी चाहते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा ये जो है धन के निष्कासन का या बहिर्गमन का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था 1867 में। कब किया था? तो 1867 ईस्वी में, जब ये एसोसिएशन की बैठक में पहली बार इन्होंने अपने लेख जो था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया जो है इसको प्रस्तुत इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है आपका, अभिकथन है वर्ष 1996-97 में आए अकाल को महान अकाल कहा गया। कारण है इस अकाल में न्यूनाधिक रूप से सभी प्रांतों को प्रभावित किया। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन है केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज के मूल सिद्धांतों का निरूपण अपनी पुस्तक ब्रह्मधर्म में किया था। किसमें? ब्रह्मधर्म में किया था। ऑप्शन 2 है राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज के अंतर्गत प्रथम अंतरजातीय विवाह का आयोजन किया। तो असत्य कथन इसमें पूछा है, तो असत्य इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत है। ये ऑप्शन क्यों गलत है? तो यहाँ पे जो ब्रह्मधर है ये इनकी केशव चंद्र की पुस्तक नहीं है, बल्कि ये देवेंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। किसकी? देवेंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक होती है ब्रह्मधर। और राजा राम मोहन ने इसमें प्रथम अंतर्राज्यीय विवाह कराया था, ये सही है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस की शुरुआत की थी? 20 जनवरी 1947, 16 अगस्त 1947, 26 अक्टूबर 1946, 22 अक्टूबर 1947। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को जो है सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में इन्होंने इसको मनाया था। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित आयोग या समितियों में से कौन सा एक अकाल से संबंधित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है। कैंपबेल समिति, स्ट्रेची आयोग, लायल आयोग, शाही आयोग। तो आपका इसमें जो शाही आयोग है ये इसमें अकाल से संबंधित नहीं। तो ये किससे संबंधित है? तो जो शाही आयोग था इसका स्थापना 1928 में होता है और ये संबंधित है जो कृषि क्षेत्र के समीक्षा से संबंधित, कृषि क्षेत्र में समीक्षा करना इसका संबंधित है। और इस पे जो कैंपबेल समिति है इसका 1866-67 में अकाल का आकलन करना, स्ट्रेची 1880 ईस्वी में और लायल आयोग जो था 1897 ईस्वी का जो हुआ था इसको समीक्षा करना। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस एक के द्वारा विधवा विवाह को वैध मान लिया गया था तथा उसे उत्पन्न बालक को वैध घोषित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1854, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1829, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1831। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें 46 का जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1826 था इसके द्वारा इसको वैध मान लिया गया था। और ये जो अधिनियम आता है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से इसका आता है। ईश्वर चंद्र जो विद्यासागर थे इन्हीं के प्रयास से ये विधेयक आता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के द्वारा भारत में विभागीय पद्धति का सूत्रपात हुआ था? 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1858 का भारत परिषद अधिनियम, 1818 का भारत परिषद अधिनियम, 1813 का भारत परिषद अधिनियम। तो आपका सही आंसर है जो 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, इसी के द्वारा विभागीय पद्धति का जो शुरुआत किया गया था। इस समय जो कैनिंग था वो गवर्नर जनरल रहता है कैनिंग के समय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उपाधियों में से कौन सी एक राजा राम मोहन राय से संबंधित नहीं है? यहाँ पे लिखा है आधुनिक भारत का पिता, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक, युगदूत, सृजन के प्रतिभा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे सृजन
के प्रतिभा है ये इनसे संबंधित नहीं है, तो ये किससे संबंधित है? तो स्वामी विवेकानंद जी को ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने उपाधि दी थी। ये स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है, स्वामी विवेकानंद जी से ये संबंधित है। और दिया था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, पूछा यहाँ पे। 1857 की कराती नेतृत्व करता है। इलाहाबाद, लियाकत अली, ये आपका क्या है? सही है। फैजाबाद, मौलवी अहमदुल्लाह, ये भी सही है। जगदीशपुर, कुंवर सिंह, ये भी सही है। ये कहाँ पे है? बिहार में है, तो ये भी सही है। बरेली, तात्या टोपे, ये आपका आंसर जो है ये गलत है। बरेली का नेतृत्व तात्या टोपे ने नहीं किया था, बल्कि किसने किया था? तो खान बहादुर, जो खान बहादुर था, खान बहादुर खान ने किया था। और तात्या टोपे ने नाना साहब के साथ जो है कानपुर का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूना की संधि 1817 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसका परिणाम था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था, इसी का ये संधि हुआ था, इसी के तौर। तो ये होता कब है? तो 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी में ये होता है। इस समय हेस्टिंग जो था, हेस्टिंग के काल में होता है। कौन? हेस्टिंग्स जो था, इसी के शासन काल में होता है। और इसमें बाजीराव जो पेशवा द्वितीय थे, पेशवा द्वितीय जो थे बाजीराव सेकंड का जो है इसमें हार हो जाता है। और फिर अंग्रेजों ने जो है पूना की संधि कर ली थी इसी के समय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्न जातीय आंदोलन से संबंधित संस्थाओं में से कौन सी एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं थी? द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन, समाज समता संघ, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ, अनुसूचित जनजाति परिसंघ। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो ऑप्शन सी है ये आपका सही है, अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो किया था महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। कब? 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी के द्वारा इसको किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, ये भी बता देते हैं कि इसको जो समाज समता संघ था इसकी स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने 1927 ईस्वी में किया था। और एक क्लास फेडरेशन का जो है 1920 ईस्वी में स्थापना होता है और इसका स्थापना 1942 ईस्वी में होता है, अनुसूचित जाति परिसंघ। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है। जनजातीय विद्रोह और वर्ष, चुआर विद्रोह 1768 से 72, ये आपका सही है। अगला है भील विद्रोह 1818 से 1921, सही है। रामोसी विद्रोह 1822 से 41, ये भी सही है। कुकी विद्रोह 1818 से 1826, ये आपका गलत है। ये 1818 से 1826 नहीं बल्कि 1844 ईस्वी में मणिपुर के त्रिपुरा में हुआ था। ये हम आपको ऊपर बताए हैं कहाँ हुआ था। कुकी मणिपुर और त्रिपुरा में होता है और त्रिपुरा में ये युद्ध होता है। बाकी सारे ये जो चुआर विद्रोह है ये बंगाल में होता है, संबंधित आपको बता दें बंगाल से संबंधित है। भील विद्रोह तो ये संबंधित है महाराष्ट्र से संबंधित है। और यहाँ पे देखिए रामोसी विद्रोह तो ये कहाँ से संबंधित है? ये भी पश्चिम घाट महाराष्ट्र से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मजदूर संघ और संस्थापक। सोशल सर्विस लीग, इसकी स्थापना किसने की थी? एन.एम. जोशी, सही है। सोशल सर्विस लीग एन.एम. जोशी। मद्रास लेबर यूनियन बी.पी. वाडिया, ये सही है। हिंदुस्तान मजदूर सभा सरदार पटेल, तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि सही सुमेलित पूछा है। और इसकी स्थापना, सोशल सर्विस की स्थापना एम.एन. जोशी ने 1911 में होता है और इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में होता है और हिंदुस्तान वाली जो है 1938 ईस्वी में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है,
जातीन्द्रनाथ मुखर्जी निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समिति या समितियों के सदस्य रहे हैं? अनुशूलन समिति, युगांतर, गदर पार्टी। तो कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी के जो है जतीन्द्रनाथ जो सन्याल थी ये सभी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे क्वेश्चन अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। अभिकथन है 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कारण है 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित किया। ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है। ए और आर दोनों के दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। अगला क्वेश्चन है ये आपका है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष में की गई थी? तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे 1875, 1876, 1874, 1872। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ की प्रकाश जो है प्रकाश किया गया था। ये जो लिखी गई थी किस भाषा में थी? तो हिंदी भाषा में थी। किसमें? हिंदी में लिखी गई थी। इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है मुशर्रफ हुसैन द्वारा लिखे गए नाटक जमींदार दर्पण में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? नील विद्रोह, पावना किसान विद्रोह, दक्कन विद्रोह, मोपला विद्रोह। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो पावना विद्रोह है इसी का जो जमींदार दर्पण में उल्लेख मिलता है। ये किस सन में होता है? तो 1873 से 1876 में पश्चिम बंगाल के पावना में होता है। ये बंगाल के मध्य बंगाल जो था उसी के पावना में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भविष्य का अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी माना गया? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, ऑकलैंड, बेलेजली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे क्लाइव था इसी को क्या बोला गया? अग्रदूत एवं भारत में अंग्रेजी साम्राज्य का अग्रगामी कहा गया। और इसका समय काल होता है 1757 से 60 और 1765 से 67। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किस एक को गोपाल कृष्ण गोखले ने द्वितीय औरंगजेब की उपाधि दी थी? मिंटो, बेलेजली, कर्जन और हार्डिंग। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, इसने कर्जन को इन्होंने क्या दी थी? द्वितीय औरंगजेब की उपाधि। ये लार्ड इन लोग का सालों काट दो, सॉरी। तो कर्जन को इन्होंने दी थी। इसका समय काल कब से कब तक होता है? तो कर्जन का जो समय काल होता है 1899 से 1905 के समय इसका कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसी के समय में बंगाल विभाजन भी होता है, ये बात ध्यान देना। बंगाल विभाजन 1905 में इसी के समय में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही क्रम नीचे दिए गए कोड की सहायता से बताएं। करौली, संभलपुर, उदयपुर, नागपुर। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें जो बी ऑप्शन है 2, 3, 4, 1 ये सही है। सॉरी, तो इनका समय काल हम लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे जो करौली है इसका जब करौली का जो हुआ था 1885 ईस्वी में, और यहाँ पे जो उदयपुर है उदयपुर का कब होता है? तो 1849 में विलय होता है। नागपुर का 1854 में होता है और संभलपुर का 1852 में, सॉरी संभलपुर का कब होता है? तो ये 1849 में इसका होता है, जबकि ये 1852 में होता है। उदयपुर 1852 में होता है। तो ये इस हिसाब से आपका आंसर ये सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्ति के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 ये आपका सही है। अगला है नासिक षड्यंत्र केस 1909-10,
बीडी सावरकर, ये भी आपका सही है। बनारस षड्यंत्र केस 1915 से 16, बाल मुकुंद, यही आपका आंसर गलत है। हावड़ा षड्यंत्र 1910, जतिन मुखर्जी, ये भी आपका सही है। तो ये जो बनारस षड्यंत्र केस था 1915-16, इसमें सचिंद्रनाथ सन्याल थे। कौन थे? सचिंद्रनाथ सन्याल थे। ये आपका ऑप्शन ये अब सही हो जाएगा, तो आपका बी इसमें सही हो गया। और एक दिल्ली केस होता है, दिल्ली केस से जो संबंधित थे बाल मुकुंद थे। दिल्ली केस कब होता है? 1912 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में होता है, 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला आपका कि गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार पत्र का प्रकाशन बंद कर दिया गया था? स्वदेश मित्रम, ट्रिब्यून, बंगाल गजट, बंगदूत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो बंगाल गजट था इसका ब्रिटिश सरकार ने इसको बंद कर दिया था। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में होते हैं। इसका संस्थापक जो था ये जेम्स अगस्ट था। कौन था? जेम्स अगस्ट जो थे, अगस्टस इसके संस्थापक, जेम्स अगस्ट हिक्की इसके संस्थापक थे। और इसे 1782 ईस्वी में बंद कर दिया गया अंग्रेजों का विरोध करने के कारण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम पारित किया गया। यह कैनिंग का शासनकाल था। इस अधिनियम के अनुसार कोई भी सैनिक समुद्र पार जाने से मना कर सकता था। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है, जबकि ये तीसरा गलत है। तीसरा इसलिए गलत है कि समुद्र पार जाने से कोई भी सैनिक मना नहीं कर सकता था, जबकि इसमें कह रहा है कि मना कर सकता था, इसलिए ये गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया? 1813 ईस्वी में, 1835 में, 1858 में, 1861 में। तो आपका सही आंसर है जो 1835 का जो है 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। और इस समय इसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान था मैकाले का था, मैकाले का इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसके द्वारा पारित किया गया था? चार्ल्स मेटकाफ, विलियम बेटिंग, जॉन एडमन और लिंटन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी जो है, लिंटन के समय में प्रेस जो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था इसको पारित किया गया था। 1878 ईस्वी में इसको पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? 1835, 1836, 1837, 1838। तो आपका सही आंसर है बंग भाषा प्रकाशन की सभा जो है 1836 ईस्वी में इसको प्रकाशित की गई थी। कब? 1836 ईस्वी में इसको प्रकाशित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक घटना कर्जन से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। सर एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन, दूसरा फैक्ट्री अधिनियम, किचनर विवाद, यंग हस्बैंड अभियान, यंग हस्बैंड अभियान। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो यहाँ पे दूसरी फैक्ट्री है अधिनियम, इसको इसके समय में पारित नहीं किया गया था। तो ये किसके समय में पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था दूसरी फैक्ट्री अधिनियम 1897 ईस्वी में पारित किया गया था। इस समय जो था लेस्डाउन का काल था। कौन थे? लेस्डाउन जो थे ये गवर्नर जनरल थे, लेस्डाउन ये थे। तो इसलिए ऑप्शन सही है क्योंकि नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक कमेटी ने विभाजित बंगाल को पुनः संयुक्त करने का आवश्यकता पर बल दिया था? अरुणडल कमेटी, कलाईल कमेटी, बोल्बी कमेटी, स्ट्रेची कमेटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए जो था अरुणडल कमेटी। इन्होंने ही इस समय जो आश्रय था मिंटो सेकंड था, मिंटो सेकंड के द्वारा इसका प्रयास किया गया था। 1906 में इसकी गठन की गई थी, 1906 ईस्वी में गठन किया गया था। पुनः संयुक्त करने के लिए इसने इस पर बल किया था और 1911 में जाके
बंगाल विभाजित रद्द हो जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार जब लगता है, इस समय इसको रद्द किया जाता है। और इसी समय दिल्ली की जो राजधानी थी पहले कोलकाता थी, इसको कोलकाता से दिल्ली में 1911 में कर दिया जाता है और बनता कब है 1912 में दिल्ली राजधानी बन जाती है। स्ट्रेची कमेटी किससे संबंधित है? तो अकाल आयोग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्तावित किया गया कि स्वराज को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए? कोलकाता अधिवेशन 1886, अहमदाबाद अधिवेशन 1921, लाहौर अधिवेशन 1929, त्रिपुरा अधिवेशन 1939। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो अहमदाबाद अधिवेशन 1921 था। इसी में जो है अजमल जो इसकी अध्यक्षता करते हैं, अजमल करते हैं, हकीम अजमल अली। कौन करते हैं? हकीम जो अजमल अली थे, हकीम अजमल खां के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है, अध्यक्ष होते हैं इन्हीं के द्वारा जो है। और ये जो इसके अध्यक्ष रियल में तो रहते हैं CR दास, लेकिन ये जेल में होते हैं, इसी कारण से हकीम अजमल जो खां थे इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी और इन्होंने ही इसको इस समय जो ये शब्द कहा था कि विदेशी नियंत्रण से पूर्व मुक्त जो है स्वराज होना चाहिए, ये चीज़ हुई थी 1921 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ पुस्तक है, दूसरी तरफ लेखक है। पुस्तक है स्प्रिंगिंग टाइगर, तो इसके रचनाकार थे हुयू टोए। और अ नेशन इन मेकिंग इसके रचनाकार थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग के अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय थे। और इंडियन अनरेस्ट वैलेंटाइन सिरोल थे, इंडियन अनरेस्ट के वैलेंटाइन सिरोल थे। इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा 2143 ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला कि भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 में किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है पुलिनदास, पी मित्र, अरविंद घोष, वरिंद्रनाथ घोष। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो वरिंद्रनाथ घोष थे, इन्होंने 1905 में इसका प्रकाशन किया था भवानी मंदिर का। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बीबी गिरी, महात्मा गांधी। तो इसके अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसकी स्थापना 1947 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पे कि वर्ष 1878 में जारी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लिंटन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी के सभी सही हैं। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था और यह लिटन के समय में 1876 से जो 1880 इसका समय होता है, लिटन का समय होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1850 ईस्वी में विंडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? एम.बी. मालाबारी, डी.के. कर्बे, महादेव गोविंद रानडे, विष्णु परशुराम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें जो विष्णु परशुराम थे, इन्होंने इसको विडो मैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी। ये महाराष्ट्र के एक जो है, इन्होंने महाराष्ट्र से संबंधित, इनका संबंध महाराष्ट्र से है। ऑप्शन डी ये सही है, ये महाराष्ट्र के समाज सेवी थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका 75 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। केरल में छुआछूत के विरोध में वायकुम सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ हुआ। 1925 ईस्वी में गांधी जी त्रावणकोर गए तथा इस मुद्दे पर रानी से बातचीत की। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 1 और 2 दोनों का दोनों ही सही है। केरल में जो है छुआछूत के विरोध में 1924 में वायकोम आंदोलन का प्रारंभ किया गया था और 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए थे इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो इस हिसाब से आपका आंसर डी सही है।
ये पार्ट 1 यही है दोस्तों। पार्ट 2 आपको शाम को हम डाल देंगे 6 बजे के करीब, आपका लिंक मिल जाएगा इससे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों को शेयर करें। थैंक यू।